हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे चंद्रयान 3 का बहुत ज़्यादा चर्चा इस समय चल रहा है, क्योंकि पिछला बार जो आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था वो हम पूरी रूप से विफल नहीं कहेंगे, लेकिन उसका हम कहेंगे 10% विफल रहा, 90% सक्सेसफुल रहा, 10% 15% आपका लगभग में कह सकते हैं विफल रहा, पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाया। जिस चीज़ के लिए हमारे देश के लोगों ने उसको भेजा था वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाया। उसी अधूरे कार्य को, उसी चंद्रयान 2 के अधूरे कार्य को अंजाम देने के लिए हमने मिशन चंद्रयान 3 जो अब जाकर तैयार कर लिए हैं, इसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा, अब इसमें से बहुत सारी आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर तो आपके जीके, आपके करंट अफेयर्स यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे 100% पक्का समझ लीजिए। तो ये एक आपका श्रीहरिकोटा से ये प्रक्षेपित किया जाएगा। श्रीहरिकोटा में जहाँ से स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। ये भारत का जो मिशन है चंद्रयान 3, ये भारत का चंद्रयान 3 नहीं, भारत का अभिमान है कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके साथ भारत के बहुत सारे रिस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। बहुत पूरे दुनिया निगाह लगाया हुआ है क्या भारत चंद्रयान 3 को भी सफलपूर्वक वहाँ तक भेज पाएगा, क्योंकि पिछला बार 2 बार से भारत फेल हो रहा है। उस फेलियर के बाद भी भारत ने हिम्मत नहीं हारा और चंद्रयान 3 को फिर लेकर आए, चंद्रयान 3 को फिर से लेकर आए और बहुत जल्द ही लेकर आए, क्योंकि मिशन आपका चंद्रयान 2 जो है 2019 में ही किया गया था, मोदी के देखरेख में किया गया था, है ना। तो जो चंद्रयान 2 था जो वह कार्य पूरा नहीं कर पाया, हम पूरे भरोसा और पूरे विश्वास के साथ चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हमारे जो पिछले अधूरे सपने रह गए थे उसको पूरा करेगा ये हमारा चंद्रयान 3। इसके साथ बहुत विश्वास भरोसा जुड़ा है। हमारे चंद्रयान 3 को देखकर कितने देश के पेट में दर्द हो रहा है, जैसे पाकिस्तान, वो इतना अवाक है कि इतना जल्दी भारत ने चंद्रयान 3 तैयार कैसे कर लिया, जो कि लगातार कोविड इतना चल रहा था 2019 के बाद से, कोविड के बावजूद भी भारत ने इतना जल्दी चंद्रयान 3 को लाया। और चंद्रयान 3 ये रॉकेट बम नहीं है बनाना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं। आपको इसी टोटल हम जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे इस टोटल वीडियो के अंतर्गत, तो आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब वो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल है, अगर नहीं करते हैं तो आम जिंदगी, अगर भारत से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो भारत के प्रति अगर आपकी चाहत है तो आपको जानने का हक है मेरे देश के अंदर क्या क्या हो रहा है, मेरे देश ने क्या क्या नया चीज़ का खोज किया है और हमारा देश तरक्की करके कहाँ तक पहुँच रहा है, इसको जानने का भी आपका हक है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 14 जुलाई 2023 2:35 पर हमारे देश इंडिया से इसरो द्वारा, इसरो का अगर फुल फॉर्म कहें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अनुसंधान संगठन जिसको बोलते हैं, इसकी अगर थोड़ी सी अगर बात कर लें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, तथा इस समय की अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन हैं। प्रेजेंट टाइम इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन है, तथा ये जो सारा इसरो का कंट्रोलिंग है पूरा देख रेख प्रधानमंत्री के ही देख रेख में सब कुछ होता है। कोई भी लॉन्चिंग होना है तो प्रधानमंत्री के देख रेख में होता है ना, क्योंकि ये देश का मामला होता है, किसी राज्य का मामला नहीं है। और जो चंद्रयान 3 है इसका कुल बजट बताया जाता है 615 करोड़ रुपया है, थोड़ा बहुत नहीं, 615 करोड़ रुपया है। इतना बजट के साथ इसको तैयार किया गया है ना। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं आपका चंद्रयान 3 कैसा है, आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। इसके बाद हम अगर बात करें इसके उद्देश्य की, है ना, इसका उद्देश्य क्या है, आप खुद सोच सकते हैं कि जो चंद्रयान भेजा जा रहा है, जो चंद्रयान 2 फेल हुआ, है ना, जो चंद्रयान 2 फेल हुआ उसके बाद से हमारे वैज्ञानिकों ने कसम खाया कि इस बार जो चंद्रयान 3 को लेकर आएंगे, हमारा मेन सिद्धांत ही होगा चंद्रमा की सतह पर उतारना। हमारा मेन सिद्धांत होगा चंद्रमा की सतह पर हम लैंड कराएं अपने इस चंद्रयान 3 को। और उस बार क्या हुआ था कि सब कुछ अच्छा हुआ था, सब कुछ अच्छा हुआ था। आपके इसमें जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट भी अच्छे प्रकार से पहुंचे थे, लेकिन जब उस पर लैंड करना था, जहाज़ लैंड करती है ना धरती पे,
उसी प्रकार से वो भी लैंड करना होता है। जो लैंड करना था मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी थी, उतनी सतह पर लैंड करना था और संपर्क टूट गया हमारा। और वो लैंड आराम से न करके एक बार धड़ाम से गिरा, और धड़ाम से गिरने के कारण क्या हुआ कि वो आपका टूट गया, लैंडर टूट गया। जब लैंडर टूट गया तो अंदर का जो रोवर है वो भी काम नहीं कर पाया, तो हमारा वहाँ तक जो सफ़र रहा अधूरा रहा। लेकिन एक सफ़र पूरा हुआ, क्योंकि जो हम ऑर्बिट भेजे थे, आपको बताएंगे ऑर्बिट क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। ऑर्बिट आज भी वही 2019 का भेजा हुआ जो चंद्रमा के कक्षा में घूम रहा है और वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके हमको दे रहा है। और ये जो भेजा जाएगा चंद्रयान 3, उसी ऑर्बिट पर काम करेगा, नया ऑर्बिट नहीं भेजा जाएगा। ऑर्बिट वही पुराना 2019 वाला रहेगा, और जो फेल हुआ है उसको हम लोग भेज रहे हैं फिर से, तो उसको हम लोग काम करें। और भारत इस चीज़ को ऐसे जगहों पर भेज रहा है जहां अभी तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश वहां तक उस चीज़ को नहीं भेजा है। भारत का हम बता दें, इसका मेन उद्देश्य आपको बता दें, चंद्रयान 3 का चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। हार्ड लैंडिंग हुआ तो उस बार हार्ड लैंडिंग में 2 प्रकार के होते हैं, और लैंडिंग की बात करें तो 2 प्रकार की, हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, जब कोई चीज़ ऊपर से धड़ाम से गिरेगा और वो क्रैश कर जाएगा, है ना, क्रैश कर जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, आराम से धीरे धीरे से उतरेगा और उतर कर अपना वर्क करेगा, उसको सॉफ्ट लैंडिंग। हमारे चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंडिंग ही कराना था, लेकिन वह हो गया हार्ड लैंडिंग और वह विफल रहा, केवल हार्ड लैंडिंग के कारण विफल रहा और कोई दिक्कत नहीं था। तो इस बार का हमारा सिद्धांत ही है चंद्रयान 3 को सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना। हम सॉफ्ट लैंडिंग कराकर ही दम लेंगे, ये इसका मेन सिद्धांत है कि हम जरूर कराएंगे इस बार। दूसरी बात है कि जो हमारा रोवर टूट गया था, रोवर जाकर हार्ड लैंडिंग का टूट गया था, इस बार हम सफलपूर्वक उसकी सतहों पर चलाएंगे। और चलाकर हमारा जो मकसद है, हम वैज्ञानिक खोज करना चाहते हैं वहाँ पर। भारत क्यों भेज रहा है आपको ये भी बता दें। भारत जो चंद्रयान 3 को भेजने के पीछे का मेन सतह है वैज्ञानिक परीक्षण। वैज्ञानिक परीक्षणों में क्या करेगा, रासायनिक तत्वों की खोज करेगा, वहाँ की मिट्टी की जांच करेगा, यहाँ की मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है, तथा मिट्टी के बाद वहाँ पर पानी का पता लगाना कि क्या चंद्रमा पर कहीं भी पानी है, पानी के वाष्प हैं कहीं, उनके पता लगाने के लिए खोज करेगा। तथा चंद्रमा के धरती के अंदर कौन कौन से खनिज हैं, खनिज पदार्थ, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए भारत चंद्रयान 3 को भेज रहा है। अगर इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के द्वारा जो पूरे देश को, पूरे विश्व को होगा। क्योंकि जो भारत जिस क्षेत्र में उतार रहा है वह है दक्षिणी ध्रुव, और दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे अंधेरा वाला जगह है। वहाँ पर कोई देश अभी नहीं उतारा है अपने चंद्रयान को, लेकिन भारत उतारेगा वहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र में, और वहाँ पर खोज करेगा क्या वहाँ पर ऐसी कोई संभावनाएं हैं जीवन का, क्या वहाँ कोई जीव रहता है। इस प्रकार के खोज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरे उपग्रह पे हम नया जीवन का तलाश कर रहे हैं, क्या वहाँ पर कोई जीवन संभव है, उस चीज़ के लिए इसको भेजा जा रहा है। हम केवल धरती पर आए हैं, खाए पिए और मर गए, हमारा सिद्धांत ये नहीं है। हमारा सिद्धांत है कि हम और ग्रहों पर भी देखें कैसे लोग हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से जी रहे हैं, क्या हम उनके जीवन से कुछ ले सकते हैं, क्या हम भी अपने जीवन को वहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार का निरंतर प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। केवल मेरे देश के नहीं, विश्व के बड़े बड़े और देश हैं जो इस प्रयास में अथक लगे हुए हैं। क्योंकि जो कंडीशन इस समय चल रहा है दुनिया के अंदर, जितने प्रदूषण, जितने आतंकवाद, मतलब एक ऐसा माहौल बना हुआ है दुनिया के अंदर कि आने वाले समय में या तो बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट होगा, या तो बहुत बड़ा पानी के कारण लोग मरेंगे, मतलब कहीं न कहीं महामारी ऐसा होगा, लोग मर जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम कहाँ जा सकते हैं। अगर ये पृथ्वी रहने लायक न रह जाए, पूरा विषैला हो जाए, इसको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। दूसरा वह कौन सा जगह है जहाँ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। इसकी खोज में हमारे वैज्ञानिक हैं, और हमारा इसरो भी इसी खोज में बैठा है। हम भी इसी चीज़ का खोज कर रहे हैं। पहले हमारा चंद्रयान 3, ऐसा समझिए इसका उद्देश्य। चंद्रयान 3 में कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को जानना चाहिए। इसके अंदर आपका लैंडर है। लैंडर क्या होता है इसको जान लीजिए। लैंडर क्या करेगा, जब भी हमारा चंद्रयान 3 वहाँ पर आएगा, आप इमेज के माध्यम से देखिए, आपको दिख रहा होगा कि एक आपको लैंडर है, और लैंडर में से एक कोई दूसरी गाड़ी छोटी सी पहिया वाली निकलती है, और वो जाकर क्या करेंगे, उस पर घूमेंगे। जो लैंडर है वो सतह पर उतारने का खाली काम है। सतह पर उसको उतार दिया, किसको, रोवर को सतह पर क्या करेगा, उतार देगा। लैंडर का मतलब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना, आराम से उतार देगा।
आपका रोवर क्या करेगा, जो चंद्रमा की सतह पर है उस पर पूरा चलेगा, घूमेगा और जांच करेगा मिट्टियों का, उसमें जा जाकर कौन सा मिट्टी, कैसा मिट्टी, क्या जीव है। मेन इसी का तो काम है, हमारा रोवर पहुंच जाए और घूम कर पता लगाए। और कितना दिन रहेगा आपको पता है, उस पर 14 दिन तक रहेगा। 14 दिन के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। हम 14 दिन में रिसर्च कर लेंगे वहाँ पर जीवन का संभव है या नहीं है। यहाँ पर बैठे बैठे ये 14 दिन तक बहुत सारे एरिया में उधर के पूरा घूमेगा। उसके पास ऐसे नहीं घूमेगा, इसके बाद बहुत हाई पावर का सेंसर लगे हुए हैं, विशेष रूप में सेंसर ऐसे ऐसे चीज़ जिसको एब्जर्व कर लेगा, उसको जांच कर लेगा। इसमें विशेष रूप से आपको यंत्र भी लगे हैं, यंत्र जैसे सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या करता है, भूकंप मापी होता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्या चंद्रमा पर भूकंप आते हैं, उसमें यही नहीं, सिस्मोग्राफ भी लगे हैं तथा उसमें मौसम विभाग की जानकारी करने वाले यंत्र भी लगे हैं, ताकि यहाँ का मौसम क्या है, क्या मौसम में नमी है, कितना डिग्री टेम्परेचर है, हर चीज़ को मापने वाला इस बार मॉडिफाई कर हम लोग इसको भेज रहे हैं, ताकि उतरेगा तो इन सारी चीज़ों का पता लगाएगा ऑटोमेटिक। ऑर्बिट क्या होता है इसको देख लीजिए। ऑर्बिट क्या है, हम 2019 में पिछले बार भेज चुके हैं ऑर्बिट को, और ऑर्बिट आज भी चंद्रमा के कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिट क्या करते हैं कि ये पहले ही खुल जाएंगे और चंद्रमा के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, और जो आपके लैंडर और रोवर हैं वो आपको उसके सतह पर उतरेंगे धीरे धीरे। ये आपका ऑर्बिट क्या करते हैं, वहाँ से आपको सिग्नल देते हैं, है ना। जो सतह पर घूम रहा है रोवर, उसकी टोटल जानकारी लेता है, वहाँ से सिग्नल देगा, और वहाँ से इसमें बहुत हाई पावर के इसमें कैमरे लगे होते हैं, है ना। उनके कैमरे से फ़ोटो खींच कर वहाँ से सिग्नल को कनेक्ट करने का ऑर्बिट क्या करता है, इनको जोड़ता है सिग्नल को। पिछला बार हुआ क्या था, हमसे गलतियाँ क्या हुई थी। 22 जुलाई 2019 को के सिवन उस समय थे, इसरो के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, के सिवन थे उस समय अध्यक्ष। मोदी जी थे, मोदी जी के ही देख रेख में इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 2। जो इसका एक चीज़ और है, जो लैंडर है ना, इसका नाम विक्रम है। यहाँ विक्रम लैंडर बताया गया है, इसका लैंडर का नाम विक्रम है, तथा जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। रोवर का नाम प्रज्ञान है, ठीक है। तो पिछला बार भी लैंडर और प्रज्ञान दोनों, विक्रम और प्रज्ञान दोनों गए थे, लेकिन विक्रम हमारा फेल हो चुका था, जाते जाते हार्ड लैंडिंग कर, जिसके कारण टूट गया। इस कारण हमारा प्रज्ञान अर्थात रोवर काम नहीं कर पाया। जो 22 जुलाई 2019 को, ये 22 जुलाई को, लेकिन इस बार 14 जुलाई पहले में हमने को लॉन्च कर दी, 14 जुलाई को, है ना। के सिवन के द्वारा इसमें लॉन्च किया गया था। इसमें दिक्कतें क्या आई थी कि इसमें हार्ड लैंडिंग हुई थी और जाकर सतह पर धड़ाम से गिरा और हमारा कनेक्शन टूट गया, है ना। इसके कारण ये थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा सा फेल थे। उसी फेलियर को भरने के लिए हम चंद्रयान 3 को लेकर आए हैं, है ना। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो वो उसके मलबे इतना जल्दी 3 महीने बाद नासा का जो चंद्रयान था, नासा का जो था ऑर्बिट, उसने पता लगाया कि इसके मलबे 3 महीने के बाद पता चला कि सचमुच में जो हमारा विक्रम है, जो लैंडर था, ध्वस्त हो चुका था। उसका बजाबते फ़ोटो लेकर हमारे पर भेजा था, है ना, नासा के वैज्ञानिकों द्वारा लिया गया था। ये भी याद रखिएगा। इसी दौरान हम लोग याद कर ले कि चंद्रयान फर्स्ट ये कब भेजा गया था। चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये 2008 में भेजा गया था। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को, प्रथम को भेजा गया था, जो जिसके लिए हम लोग भेजे थे वो भी संपूर्ण रूप से तो कार्य नहीं हुआ, लेकिन उसकी सतह पर उतर कर भारत का भी झंडा गाड़ा गया था। अगर हम बात कर लें, अगर हमारा चंद्रयान 3 सफल होता है तो आपको पता है भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा की सतह पर इस प्रकार के चीज़ों को खोजने में सक्षम होता है। उससे पहले अमेरिका, रूस, जापान, चीन, इसके बाद भारत 5वां देश बनने जा रहा है। इससे पहले चंद्रयान 1 गया था तो भारत 4था देश बना था। देखिए, अमेरिका, रूस, जापान, इसके बाद 4था देश भारत बना था, जिसने चंद्रमा पर जाकर अपना झंडा गाड़ा था, है ना। चंद्रमा पर चंद्रयान 1 के माध्यम से जिस चीज़ के लिए हम लोग भेजे थे, हालांकि ज़्यादा लंबे टाइम तक हमारा जो भेजा गया था चंद्रयान नहीं टिक पाया, क्रैश हो गया एक जगह जाकर। उसका नाम था शेकल्टन क्रेटर। शेकल्टन क्रेटर के बाद जाकर क्रैश हो जाता है। उस क्रैश बिंदु को हम लोग नाम दिया जवाहर पॉइंट, है ना। उसको हम लोग अपने तरफ से नाम दिया जवाहर पॉइंट। वहाँ पर भी जाकर ये ध्वस्त हो गया, पूर्ण रूप से कार्य नहीं किया। तो हम आज भी प्रयासरत हैं, प्रयास नहीं छोड़े हैं। इसलिए हमने चंद्रयान 3 को लेकर आया है, जो हमारे 2 बार के विफल हुए सपनों को पूरा करेगा। इसमें पूरी तरह से हर चीज़ मॉडिफाई करके बनाया गया है। पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो अधूरा वर्क है उसको कर आएगा ये चंद्रयान 3। तो आपको चंद्रयान 3 के बारे में इतनी जानकारी मिली, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।